बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 6। मुझे उम्मीद है कि आपने पहली 5 क्लासेस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और उनसे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। क्लास नंबर 5 में हमने कमीज़ का पहला हिस्सा यानी तीरे के बारे में फार्मूले जाने थे और उसके बाद उस पर कटिंग की थी, प्रैक्टिस की थी हमने। तो तीरे की जो शक्ल होती है वो तो बिल्कुल एक ही जैसी रहती है हर साइज में, चाहे छोटा साइज हो चाहे बड़ा साइज हो। अलबत्ता सिर्फ एक उसमें तब्दीली की जा सकती है कि अगर बहुत कमज़ोर कोई बंदा हो तो चौड़ाई में 2 सूत्र कम किया जाता है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा बंदा हो तो 2 सूत्र या आधी इंच प्लस किया जाता है। तो बाकी नॉर्मल बंदों के लिए वही चीज़ रहेगी जो क्लास नंबर 5 में हमने देखी है। नॉर्मल बंदों के लिए चौड़ाई वही रहेगी, कमज़ोर बंदों के लिए 2 सूत्र उसमें माइनस किया जाएगा, और मोटे बंदों के लिए, बहुत ज़्यादा जो मोटे बंदे होते हैं उनके लिए 2 सूत्र या आधी इंच चौड़ाई में इजाफा किया जाएगा। तो शक्ल तीरे की 5वीं क्लास में हमने देखी है, वो एक ही जैसी रहती है। अब क्लास नंबर 6 में हम कमीज़ का दूसरा हिस्सा यानी बाजू, इसे स्लीव्स भी कहा जाता है इंग्लिश में और आस्तीन भी कहा जाता है। तो बाजू के मुतालिक हम तमाम फार्मूले जानेंगे और इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बाजू 3 तरह का होता है। एक छोटे बच्चों के लिए जो बगैर चाक पट्टी के बाजू बनता है, साइड पे उसके कट दिया जाता है, तो ये एक हमारी बाजू की किस्म हो जाती है स्मॉल साइज़ के लिए बगैर चाक पट्टी वाला बाजू। दूसरे नंबर पे चाक पट्टी वाले बाजू, जिसकी बाजू की बैक साइड पर यहाँ पे चाक पट्टी की कटिंग की जाती है, छोटी सी पट्टी लगाई जाती है। तो दूसरी हमारी किस्म हो जाएगी चाक पट्टी वाला बाजू, ये लार्ज साइज़ के लिए होता है। और तीसरे नंबर पर ओपन बाजू यानी बगैर चाक पट्टी वाले और बगैर कफ वाले, जो आगे से बिल्कुल गोल होते हैं। तो तीसरे हमारी वो किस्म होगी बाजुओं की जिसे कहा जाएगा ओपन बाजू। ओपन बाजू आप स्मॉल साइज में भी बना सकते हैं और बड़े साइज में भी बना सकते हैं। तो ये 3 किस्में हो जाती हैं, मैं फिर दोहरा देता हूँ। पहली किस्म है बगैर चाक पट्टी वाले बाजू, छोटे साइज के लिए। दूसरे नंबर पर चाक पट्टी वाले बाजू, बड़े साइजेस के लिए। तीसरे नंबर पर ओपन बाजू या गोल बाजू, छोटे और बड़े दोनों साइजेस के लिए। ये बाजू की 3 किस्में हो गई हैं। अब तीनों किस्मों को हम अलग अलग इसके फार्मूले देखेंगे और कटिंग इनकी अलग अलग सीखेंगे। प्रैक्टिस भी इनकी अलग अलग क्लासेस में की जाएगी, क्योंकि अगर एक ही जगह पे किया जाए तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और फिर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, आपको समझने में मुश्किल होगी। तो चाहे बगैर चाक पट्टी वाला बाजू हो छोटा साइज, चाक पट्टी वाला बाजू हो बड़े साइजेस में, या ओपन बाजू हो छोटा या बड़ा जो भी साइज हो, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ फार्मूले, कुछ टिप्स बिल्कुल कॉमन होती हैं, मुश्तरका होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो वो जो कॉमन चीज़ें हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। वो तो चाहे इन तीनों में से कोई भी किस्म आप बना रहे हों, तीनों में जो मैं अभी आपको फार्मूले बताऊंगा वो बिल्कुल सेम रहेंगे। ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, बाकी इनमें कुछ तब्दीलियां होती हैं, इसलिए सारे साइजेस को, इन तीनों किस्मों को हम अलग अलग सीखेंगे। तो जो 4 किस्में या 4 पॉइंट्स या 4 फार्मूले कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं हर किस्म के बाजू की कटिंग के लिए, पहले हम उनको देख लेते हैं। पहली चीज़ है कंधे की चौड़ाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंधे की चौड़ाई रखी जाती है। ये चाहे आप तीनों में से कोई भी किस्म बना रहे हों तो आपको फार्मूला यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो भी इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरे नंबर पर डाउन शेप। डाउन शेप कहा जाता है इस जगह को, ये जो सीधी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो गैप बनता है, ये जो फासला बनता है, इसको डाउन शेप कहते हैं। कंधे का डाउन भी कहते हैं, बाजू का डाउन भी कहते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद तीसरा हमारा जो फार्मूला होता है कंधे की बेसिक और अपर शेप। ये 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिक शेप है इसकी, यानी 4 पीसीस पहले एक ही शेप में कटिंग किए जाते हैं, बेस बनाई जाती है। इसके बाद ये जो दूसरी लाइन नज़र आ रही है आपको,
ये बाजू के ऊपर वाले 2 पीस उठाकर अंदर की तरफ कटिंग की जाती है। पहली लाइन को हम कहेंगे बेसिक शेप, दूसरी लाइन को हम कहेंगे ऊपर वाली शेप या अपर शेप। ये 3 चीजें हो गई हैं। इसके बाद चौथा हमारे पास है एल्बो यानी कोहनी का निशान। ये हर साइज में, हर तीनों किस्मों में एक ही जगह पर एक ही फार्मूले के तहत आएगा। तो ये 4 फार्मूले बिल्कुल कॉमन होते हैं। तो आज यानी क्लास नंबर 6 में हम छोटे साइज से शुरू करेंगे, यानी जो बाजू की पहली किस्म है बगैर चाक पट्टी वाले बाजू। इसके बारे में हम जानेंगे, इसके क्या क्या फार्मूले होते हैं और इसकी कटिंग जो है वो कैसे की जाती है। सबसे पहले हम चलते हैं, जो 4 चीज़ें इसकी कॉमन हैं उनको देखेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद हम जो स्मॉल साइजेस में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं उनको भी देखेंगे। तो पहले नंबर पर है कंधे की चौड़ाई। तो मैं क्लास नंबर 1 से आपको ये चीज़ बताता आ रहा हूँ कि हमेशा हमारा सूट 4 किस्म का बनाया जाता है। फुल फिटिंग यानी डबल एफ, नॉर्मल फिटिंग NF, नॉर्मल लूजिंग और फुल लूजिंग। ये 4 किस्में होती हैं हमारे यहाँ जिन पर सूट तैयार किया जाता है या सूट पहना जाता है। तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि फुल फिटिंग उन लोगों के लिए होगा जो स्लिम से बंदे हैं, पतले जिस्म के हैं, उन्हें कपड़े जो हैं वो जिस्म के साथ लगे हुए चाहिए, उनके लिए फुल फिटिंग होगी। इसके बाद फिर नॉर्मल फिटिंग आ जाती है उन लोगों के लिए जो दिखने में स्लिम होते हैं लेकिन उनको कपड़े थोड़े से लूज चाहिए होते हैं। फिर आगे नॉर्मल लूजिंग आ जाती है, जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़ी सी उनको कपड़ों में लूजिंग चाहिए होती है, उस सूरत में हमें नॉर्मल लूजिंग वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। और फुल लूजिंग उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं और जिन्हें खुले डुले कपड़े चाहिए होते हैं, जिस तरह बुजुर्गों के सूट बनाए जाते हैं। अब जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले कंधे की चौड़ाई। तो कंधे की चौड़ाई के लिए मुख्तलिफ फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। आप चाहे किसी इदारे में सीखें, किसी से ऑनलाइन सीखें या फिर आप किसी के पास बाई फेस जाकर सीखें, आपको इसके बहुत सारे फार्मूले बताए जाते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल अंदाजे पे कटिंग कर देते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो फार्मूला मैंने यूट्यूब पे दिया था आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले, और उस फार्मूले से किसी ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। बड़े बड़े उस्ताद लोग जो हैं वो मेरे उसी फार्मूले के तहत कटिंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो फार्मूला क्या होता है? कंधे की चौड़ाई निकालने के लिए हमने सबसे पहले देखना होता है अपने तीरे का साइज, अपने तीरे की लंबाई जो हमने तैयार करनी होती है। तो छोटे बच्चों के लिए हो या बड़े साइजेस के लिए हो, फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ फर्क ये होगा, तीरा अगर 10 इंच हो, 11 हो, 12 हो, इन तीनों साइजेस के लिए हमने पहले 2 फार्मूले इस्तेमाल नहीं करने। इसके बाद बुजुर्गों के लिए भी हमने पहले 2 फार्मूले इस्तेमाल नहीं करने। बात फिर दोहरा देता हूँ, 10 इंच, 11 इंच या 12 इंच तीरा होगा तो पहले 2 फार्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि ये साइज छोटे बच्चों के होते हैं। छोटे बच्चों के लिए अगर हम पहले 2 फार्मूले यूज करेंगे तो कंधा तंग हो जाएगा, क्योंकि ये 12 इंच तक साइज ऐसा होता है कि ये तकरीबन 1 साल से लेकर 4 साल तक, 4.5 साल तक या 5 साल तक बच्चों का ये साइज आता है। तो ऐसे बच्चे जिनका साइज छोटा होता है वो कमीज खुद नहीं पहनते, उन्हें पहनाई जाती है। अगर पहले 2 फार्मूले यूज करेंगे, कंधा तंग होगा, बच्चे को कमीज पहनाने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए बच्चों के लिए 10 इंच, 11 इंच और 12 इंच तीरे के लिए पहले 2 फार्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे, और बुजुर्गों के लिए भी पहले 2 फार्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि बुजुर्गों को भी खुले डुले कपड़े चाहिए होते हैं। बाकी इसके दरमियान में जितने भी साइज आते हैं, 13 इंच तीरे से लेकर 22 इंच तीरे तक, आप ये सारे फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फार्मूला क्या होता है, हम जो सबसे छोटा साइज है 10 इंच उसको देखेंगे, 2-3 मिसालें देखेंगे तो हमें जल्दी समझ आ जाएगी। फर्ज कर लें हमारा तीरा 10 इंच है, ये सबसे छोटा साइज है तकरीबन 1 साल के बच्चे का। तो मैंने बताया है 10, 11 और 12 साइज हो तो आपने पहले 2 फार्मूले इस्तेमाल नहीं करने। ये फुल फिटिंग और नॉर्मल फिटिंग वाला फार्मूला यूज नहीं होगा।
तीसरे नंबर पे नॉर्मल लूजिंग आ जाएगी, तो 10 इंच तीरा होगा, इसको 2 पे तकसीम किया जाएगा तो हमारे पास जवाब आएगा 5 इंच। अब इसमें हमने जमा करना है 1 इंच, तो हमने कंधा रखना है टोटल 6 इंच। फुल लूजिंग के लिए 10 इंच तीरा होगा, 2 पे तकसीम किया जाएगा, 5 इंच जवाब आएगा। इसमें हम जमा करेंगे 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक। 2 इंच प्लस कर लेते हैं, बाजू का कंधा आएगा 7 इंच। 10 इंच तीरा होगा तो हमारे बाजू का कंधा 6 इंच होगा। नॉर्मल अगर बच्चा होगा, अगर मोटा बच्चा होगा तो फिर कंधा होगा 7 इंच। ये आपने एक मिसाल जान ली। अब हम तीरे के साइज को बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है 10, 11 और 12 के लिए सेम यही तरीका रहेगा जो भी मैंने आपको बताया है। अब अगर तीरा हमारा है 14 इंच, ये तकरीबन 12 साल 11-12 साल के बच्चे का भी तीरा हो सकता है, 10 साल के भी बच्चे का हो सकता है। ये जिस्म के हिसाब से होता है, ना कि उम्र के हिसाब से। 14 इंच अगर तीरा है, 14 इंच तीरे के लिए अब यहाँ पे चारों फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 इंच तीरा है तो 14 का आधा बनता है, 14 को 2 पे तकसीम किया जाए तो 7 इंच जवाब आता है। ये 7 इंच अपने जहन में रखिएगा। अब फुल फिटिंग है तो 7 इंच में हम कंधा हम रखेंगे टोटल 7 इंच, यानी फुल फिटिंग में हम कोई इजाफी मार्जिन या लूजिंग के लिए कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 7 इंच ही कंधा बनाएंगे। अब अगर नॉर्मल फिटिंग है तो 14 का हाफ आता है 7 इंच, तो 7 इंच में जमा करेंगे हम आधी इंच, कंधा हम बनाएंगे 7.5। नॉर्मल लूजिंग है तो 14 का हाफ आता है 7 इंच में 1 इंच जमा करेंगे, कंधे की चौड़ाई आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 इंच। फुल लूजिंग है, 14 का हाफ आता है 7 इंच, 7 में हम जमा करेंगे 2 इंच, 1.5 इंच भी जमा कर सकते हैं। मैं एक फिगर बराबर करने के लिए 2 इंच कर रहा हूँ, तो 7 में 2 इंच जमा करें तो 9 इंच, 8.5 भी रख सकते हैं और 9 इंच भी आप फुल लूजिंग के लिए, अगर 14 इंच तीरा होता है तो आप कंधे की चौड़ाई फुल लूजिंग के लिए 8.5 या 9 इंच रख सकते हैं। ये उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब एक और मिसाल जान लेते हैं और अपने काम को मजीद आसान करते हैं। अब फर्ज कर लें तीरा हमारा आ जाता है 20 इंच, ये एक बड़ा साइज आ जाएगा, तो 20 इंच तीरा है, फुल 20 इंच का आधा बनता है 10 इंच। ये याद रखिएगा, 20 को तकसीम करें 2 पे तो 10 इंच जवाब आता है। फुल फिटिंग होगी तो कंधा होगा 10 इंच, नॉर्मल फिटिंग होगी तो 10 जमा आधी इंच बराबर 10.5, नॉर्मल लूजिंग होगी तो 10 इंच जमा 1 इंच बराबर 11 इंच। फुल नॉर्मल लूजिंग होगी तो 1 इंच जमा होगा, फुल लूजिंग के लिए 10 इंच होगा, 20 इंच का हाफ यानी 10 इंच जमा 2 इंच बराबर 12 इंच। ये 11.5 भी कर सकते हैं और 12 भी कर सकते हैं। 12 इंच का कंधा बहुत ज़्यादा हैवी बंदों के लिए होता है। 12 इंच कंधा आज तक मैंने नहीं बनाया, 11.5 तक मैंने लास्ट कंधा बनाया है। तो बात क्या आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हमने लूजिंग के लिए तीरे के तहत किस तरह अपने कंधे की चौड़ाई निकालनी है। एक और साइज जान लेते हैं। तीरा है 18, ये मैं आपको अपना साइज बता रहा हूँ। ये मेरा तीरा जो है वो 18 है, 18 का हाफ करें तो 9 इंच। फुल फिटिंग होगी तो कंधा आएगा 9 इंच, नॉर्मल फिटिंग होगी तो 9 में आधी इंच जमा किया जाएगा, नॉर्मल लूजिंग होगी तो 9 इंच में 1 इंच जमा किया जाएगा और फुल लूजिंग के लिए 9 इंच में 1.5 इंच या 2 इंच जमा किया जाएगा। फुल फिटिंग होगी तो कंधा 9 इंच ही आएगा, नॉर्मल फिटिंग होगी तो कंधा होगा 9.5, नॉर्मल लूजिंग होगी तो कंधा होगा 10 इंच, फुल लूजिंग होगी तो कंधा होगा 10.5 या 11 इंच। तो पहला पॉइंट जो था हमारा कंधे की चौड़ाई, मैं उम्मीद करता हूं इसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया होगा और आपको समझ इसकी अच्छे तरीके से आ गई होगी। ये पहली किस्म जो है पहला जो पॉइंट है कंधे की चौड़ाई, ये हम तीनों किस्म में यूज करेंगे, चाहे छोटा बाजू हो, चाहे पट्टी वाला यानी बड़ा बाजू हो या बाजू ओपन हो, तीनों किस्मों में आप कंधे की चौड़ाई का फार्मूला सेम रखेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, डाउन शेप। यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला बनता है ये हमने कितना रखना है। इसके यहाँ पे 3 जो है आगे हम सेक्शन बना लेते हैं।
एक कमजोर बंदों के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं, कमजोर बंदों के लिए, और फिर नॉर्मल जिस्म वाले बंदों के लिए, और फिर मोटे बंदों के लिए। कमजोर बंदों के लिए, नॉर्मल जिस्म वालों के लिए और मोटे जिस्म वालों के लिए अलग अलग इसकी चौड़ाई आती है। अगर कोई कमजोर बंदा है, स्लिम सी बॉडी का, तो जितना आप कंधे की चौड़ाई रखेंगे उसको आपने 3 पे तकसीम करना है और उसमें आपने 1 इंच जमा करना है। यहाँ पे देखिए, नॉर्मल बंदों के लिए कंधे की चौड़ाई को 3 पे तकसीम करना है और 1 इंच जमा किया जाएगा। फर्ज कर लें यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई 9 इंच है, 9 इंच कंधा है, तो इसको 3 पे तकसीम करें, हमारा जवाब आता है 3 इंच। अब इसमें हम 1 इंच जमा कर लेंगे, टोटल हो जाएगा ये 4 इंच। यहां से लेकर यहां तक ये गैप 4 इंच पे हम ये निशान लगाकर यहां तक इसकी शेप देंगे। आपको बात की समझ आ गई होगी। कमजोर बंदों के लिए बाजू के कंधे को 3 पे तकसीम करने के बाद 1 इंच जमा किया जाएगा। नॉर्मल जिस्म वाले बंदों के लिए अगर कंधा 9 इंच है, उसको सिर्फ 3 पे तकसीम किया जाएगा। जो जवाब आएगा वो आपने यहां से ये फासला रखना है या ये पॉइंट लगाना है। ठीक हो गया। नॉर्मल जिस्म वालों के लिए कंधे का तीसरा हिस्सा, कमजोर बंदों के लिए कंधे का तीसरा हिस्सा जमा 1 इंच, और मोटे जिस्म वाले बंदों के लिए आप यहां रखेंगे, सॉरी, नॉर्मल जिस्म वालों के लिए हमने यहाँ पे आधी इंच प्लस करना है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। नॉर्मल जिस्म होगा तो जितने कंधे की चौड़ाई होगी उसको 3 पे तकसीम किया जाएगा और उसमें आधी इंच जमा किया जाएगा, तो हमारे कंधे का ये जो डाउन है या डाउन शेप है, इसके लिए पॉइंट लगाया जाएगा। मोटे जिस्म वालों के लिए जितना कंधा होगा उसको आपने सिर्फ 3 पे तकसीम करना है। जो जवाब आएगा वो आपने यहाँ से पॉइंट लगाना है या कंधे का डाउन रखना है। बहुत आसान चीज है। एक चीज को आप समझेंगे तो बाकी दो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगी। जितना भी आपके बाजू का कंधा होगा, आपने ये देखना है कि आप किस बंदे का बना रहे हैं। कमजोर बंदे का बना रहे हैं, नॉर्मल बंदे का बना रहे हैं, या मोटे बंदे का बना रहे हैं। अगर कमजोर जिस्म है तो कंधे का तीसरा हिस्सा जमा 1 इंच, नॉर्मल जिस्म है तो कंधे का तीसरा हिस्सा जमा आधी इंच, और मोटे जिस्म के लिए कंधे का तीसरा हिस्सा आपकी ये डाउन शेप आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये फार्मूला भी हमारा, ये जो 3 किस्में हैं तो इनमें ये कॉमन फार्मूला रहेगा, एक ही जैसा रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अब तीसरा जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, बुनियादी और ऊपर वाली शेप, यानी पहली लाइन और दूसरी लाइन, इसका फार्मूला भी बिल्कुल सेम रहेगा तीनों किस्मों में। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ जितना आपके बाजू का कंधा होगा उसको आपने हाफ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने ये ड्राइंग की है, यहाँ पे ये चौड़ाई है 8.5 इंच, तो 8.5 को पहले आपने 4.25 कर लेना है। जो भी आपकी ये चौड़ाई होगी उसको आपने हाफ करना है। इसमें आप छोटे साइजेस के लिए 1.25 इंच ऊपर आएंगे और बड़े साइज के लिए 1.5 इंच ऊपर आएंगे। ठीक है, छोटे साइज के लिए 1.25 इंच और बड़े साइज के लिए 1.5 इंच। ये एक आपको आइडिया मिलता है। 2 लाइनें हो गई हैं। अब दूसरी लाइन से मजीद हमने छोटे साइज के लिए 1.25 इंच ऊपर आना है और बड़े साइज के लिए 1.5 इंच ऊपर आना है। ये 3 लाइनें लगाकर, इन तीनों लाइनों का मकसद क्या होता है, पहले हम कंधे का सेंटर निकालते हैं, फिर छोटे साइज के लिए इससे ऊपर 1.25 इंच का निशान लगाते हैं और बड़े साइज के लिए 1.5 इंच का, फिर इससे ऊपर छोटे साइज के लिए 1.25 इंच और बड़े साइज के लिए 1.5 इंच। ये 3 लाइनें, इनका क्या मकसद है, पहली जो लाइन लगेगी ये सेंटर वाली, इसके सामने आपने बाजू के अंदर वाली शेप की गहराई जो है, ये गैप जो है वो डिसाइड करना होता है कितना रखना है। दूसरी लाइन जो है, यहां से आपने कंधे की बेसिक जो शेप है वो स्टार्ट करनी है। तीसरी लाइन से आपने कंधे की ऊपर वाली शेप जो है वो स्टार्ट करनी है। तो इन तीनों लाइनों का ये मकसद होता है। ये चीज मैंने आपको समझा दी है। ये फार्मूला आप चाहे बगैर चाक पट्टी वाला बाजू बना रहे हैं, छोटा साइज, बड़ा साइज, या ओपन बाजू बना रहे हैं, तीनों में यह फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। छोटे बाजुओं के लिए सेंटर में से 1.25 इंच ऊपर आना है, फिर उससे 1.25 इंच ऊपर आना है, और बड़े साइज के लिए सेंटर से 1.5 इंच ऊपर आना है
और फिर मजीद उससे ऊपर 1.5 इंच का निशान लगेगा। इन निशानों का क्या मकसद है, लाइंस का क्या मकसद होगा, ये मैंने आपको समझा दिया है। तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। चौथा पॉइंट हमारा होता है एल्बो यानी कोहनी का निशान। ये जो जगह होती है इसका निशान होता है वो कहाँ लगता है, चाहे किसी भी किस्म का आप बाजू बना रहे हैं उसका निशान होगा ये जहां पे आपकी शेप एंड हो रही है, यहां से लेकर जहां आपके बाजू की कटिंग एंड हो रही है वहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो आपका गैप आएगा उसका सेंटर निकालना है और 1 इंच जमा करना है। मिसाल के तौर पर यहां से लेकर यहां तक ये गैप बन रहा है 15 इंच, 15 इंच का आधा बनता है 7.5, 1 इंच जमा करें तो 8.5, 8.5 इंच यहाँ पे एल्बो का निशान लगेगा। जो भी साइज आएगा यहाँ पे उसका हाफ करके 1 इंच जमा करेंगे तो हमारी एल्बो का यानी कोहनी का निशान आ जाएगा। इस निशान को लगाने का मकसद ये है कि इससे पीछे आपकी बाजू की फिटिंग पड़ेगी, फिटिंग इससे आगे नहीं लेकर जानी। तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं या चारों फार्मूले जो हैं ये हमेशा यूज होंगे इन तीनों किस्मों में। बाजू किसी किस्म का भी आप कटिंग कर रहे हो आपके 4 पॉइंट्स जो हैं या 4 फार्मूले जो हैं ये लाजमी यूज होंगे। अब चलते हैं हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ जो हमने आज सीखना है, जिसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग वगैरह सीखनी है। वो है हमारा स्मॉल साइज, यानी पहली जो किस्म है बाजू की बगैर चाक पट्टी वाला, उसकी हम ड्राफ्टिंग भी करेंगे और कटिंग भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसके लिए अब यहाँ पे छोटे बाजू के लिए 3 चीजें होती हैं, एक लंबाई, एक साइड कट और एक बाजू का ओपन। ये 3 चीजें हमने इन 4 पॉइंट्स के अलावा यहाँ पे सीखनी होती हैं स्मॉल साइज के लिए। तो सबसे पहले हम लंबाई को देख लेते हैं, ये लंबाई हमने कितनी रखनी है। तो लंबाई कटिंग करने से पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आपने कफ की चौड़ाई कितनी रखनी है। लंबाई हमेशा कफ की चौड़ाई के अकॉर्डिंग कटिंग की जाती है। तो छोटा साइज है, स्मॉल साइज है, तो यहाँ पे छोटे से छोटा कफ लगेगा 1.5 इंच चौड़ाई में, ज्यादा से ज्यादा लगेगा 2 इंच। 1.5 इंच या 2 इंच का कफ आपका लगाया जाएगा। अब लंबाई फर्ज कर लें हमने बाजू की कटिंग करनी है, 12 इंच बाजू है, कफ हमने लगाना है 1.5 इंच का। तो 12 में से हमने आधी इंच माइनस करना है, 12 में से हमने आधी इंच माइनस करेंगे। 12 में से 1/2 माइनस हुआ, हमारा जवाब आ गया 11.5 इंच। ये चीज आपको समझ आ गई। अब ये 11.5 क्यों है, यहाँ आधी इंच आपकी सिलाई जाएगी जब कमीज के साथ कंधा अटैच होगा, आधी इंच का मार्जिन आपके कफ के अंदर जाएगा, बाकी आपका बचेगा 10.5। 10.5 में आप 1.5 इंच का कफ डालें तो 12 इंच आपका बाजू एक्यूरेट तैयार हो जाएगा। एक और मिसाल जान लेते हैं, बाजू फर्ज कर लें हमारा 15 इंच है, 15 इंच बाजू है और 2 इंच चौड़ाई में कफ लगाने हैं। तो 15 इंच में से हम 1 इंच माइनस करके 14 इंच कटिंग करेंगे यहां से लेकर यहां तक। 15 इंच बाजू है, 2 इंच के कफ अगर लगाने हैं चौड़ाई में, 15 में से 1 इंच माइनस किया जाएगा तो टोटल 14 इंच कटिंग होगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। इसमें से आधी इंच यहाँ पे सिलाई चली जाएगी, आधी इंच ये मार्जिन कफ के अंदर चला जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास 13 इंच। 13 इंच पे 2 इंच के कफ आ जाएंगे तो टोटल 15 इंच हमारा एक्यूरेट बाजू तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। 1.5 इंच कफ, अगर कफ की चौड़ाई 1.5 इंच है तो बाजू की लंबाई में से आधी इंच माइनस करना है। कफ की चौड़ाई अगर 2 इंच है तो बाजू की लंबाई में से 1 इंच माइनस करना है। ये हमने एक पॉइंट सीख लिया जो स्मॉल साइजेस में एक्स्ट्रा होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा ये साइड कट, क्योंकि यहाँ पे चाक पट्टी नहीं लगती, छोटे बच्चों के लिए यहाँ साइड पे कट लगाया जाता है जहाँ पे दोनों साइडों से 2-2 सूत्र कपड़ा फोल्ड किया जाता है, रिबन बनाया जाता है। तो ये साइड कट कहाँ पे लगता है, जितना भी आपका बाजू होगा उसका चौथा हिस्सा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हमारा है साइड कट। बाजू अगर 10 इंच है, 10 को 4 पे तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 2.5 इंच। 2.5 इंच पे 10 इंच बाजू होंगे तो 2.5 इंच पे ये कट लगेगा। बाजू अगर 12 इंच है, 4 पे तकसीम करें तो 3 इंच। बाजू का कट हमारा जो साइड कट है वो यहां से लेकर यहां तक 3 इंच के फासले पर लगेगा। अगर बाजू हमारा है 15 इंच, 15 को 4 पे तकसीम करें, हमारा जवाब आता है 3.25 इंच। 3 सही 3/4।
15 इंच बाजू के लिए 3.25 इंच पे ये कट लगेगा, 16 के लिए 4 इंच पे लगेगा, 18 इंच के लिए 4.5 इंच पे लगेगा। ये चीज आपने समझ ली। जितना भी आपका बाजू होगा जो आपने तैयार करना है उसका चौथा हिस्सा आपका साइड कट होगा। ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद स्मॉल साइज है तो एक हमें और चीज चाहिए, बाजू का ओपन। ये बाजू का ओपन है, इस जगह से लेकर इस जगह तक जहां पे हमारा कफ लगेगा। ओपन का क्या तरीका होगा? ओपन के लिए आपने बाजू की लंबाई कफ की लंबाई देखनी है। बाजू की लंबाई कटिंग करते वक्त हमने कफ की चौड़ाई देखी थी। बाजू का ओपन रखने के लिए हमने कफ की लंबाई देखनी है। तो कफ फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 इंच है, 1 साल के बच्चे के लिए तकरीबन ये साइज होगा। 6 इंच कफ की लंबाई है तो 6 को 2 पे तकसीम किया जाएगा, हमारा जवाब आएगा 3 इंच। 3 इंच हमारा जवाब आया है। इसमें हम प्लस करेंगे आधी इंच, ये जहां से 2-2 सूत्र के रिबन बनेंगे तो आधी इंच का हमारा यहाँ पे मार्जिन जाएगा दोनों साइडों की सिलाई के लिए। ये कटिंग करके इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो आधी इंच यहाँ पे सिलाई के लिए चाहिए, टोटल 3.5 हो जाएगा। इसमें हमने 1 इंच और प्लस करना है प्लेट्स के लिए, यानी चोंटों के लिए। दोनों साइडों पर आधी आधी इंच की चोंटें बनती हैं, वहां में 1 इंच कपड़ा चाहिए होता है। 1 इंच मिलाकर आधी इंच की चोंट बनेगी। तो हमें यहाँ पे 1 इंच लूजिंग के लिए या चोंट के लिए मजीद मार्जिन चाहिए। तो ये टोटल हो जाएगा 6 इंच कफ का आधा 3 इंच, आधी इंच सिलाई, 1 इंच चोंट के लिए, टोटल 4.5 इंच। 6 इंच कफ होंगे तो बाजू का ओपन यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। एक और मिसाल देख लेते हैं। फर्ज कर लें तकरीबन 13 या 14 साल का अगर बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, तो उसका फर्ज कर लें कफ है हमारे पास 8 इंच। 8 इंच कफ है, 8 को 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास जवाब आता है 4 इंच। 4 इंच में अब हमने जमा करना है आधी इंच सिलाई, और इसमें हमने 1 इंच चोंटों के लिए रखना है या प्लेट्स के लिए रखना है। टोटल बाजू का ओपन यहाँ पे कटिंग होगा 5.5 इंच। 8 इंच का आधा 4 इंच, आधी इंच सिलाई, 1 इंच प्लेट्स के लिए, टोटल 5.5 इंच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। हमारी थ्योरी यहाँ तक कंप्लीट है, फार्मूले हमने सारे जान लिए हैं। इस क्लास में इसी के दूसरे हिस्से में हम स्मॉल साइज पे प्रैक्टिस करेंगे, सारी मार्किंग वगैरह करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह चाक पट्टी वाले बाजू के लिए क्लास नंबर 7 में फार्मूले और कटिंग की जाएगी, और तीसरे नंबर पर जो क्लास नंबर 8 में ओपन बाजू के लिए कटिंग और फार्मूले वगैरह हम जानेंगे। तो अब इंशाल्लाह हम चलते हैं कपड़े पे, बाकायदा इसकी मार्किंग करते हैं और कटिंग करते हैं। तो अब हम बगैर चाक पट्टी वाले जो बाजू हैं उनकी मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले कुछ चीज़ें अपने जहन में रख लीजिए। चाहे आप किसी भी किस्म का बाजू कटिंग कर रहे हैं, छोटा साइज हो, चाक पट्टी वाले बाजू हों या ओपन बाजू हों, आपने कपड़े को बिछाना किस तरह है। और कपड़े के यहाँ पे देखें ये 2 पीसीज होते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ये 2 पीसीज हैं। ये यहाँ पे आपको जो मार्किंग नज़र आ रही है, ये जो क्लास मैंने शुरू की थी तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से दोबारा कर रहा हूँ। तो ये 2 पीसीज होते हैं कपड़े के, ठीक है। और इसको हमने सेट किस तरह करना है काउंटर पे। बहुत सारे लोग कपड़े को इस तरह तिरछा बिछाते हैं। तो जब आप इस तरह बिछाएंगे और इसकी जब कटिंग होगी तो ऊपर वाले पीस में और नीचे वाले पीसीज में और रेप आ जाएगी, इसमें स्ट्रेचनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा लचक आ जाएगी, जिससे आपके बाजू पे काफ़ी सारी चोंटें आ जाती हैं। तो इस तरह आपने अगर बाजू कटिंग करना है तो इंतहाई मजबूरी में, जब आपके पास कपड़ा कहीं से पूरा ना हो रहा हो, तो आपने इस तरह बाजू के लिए कपड़ा बिछाना है, यानी तिरछा। अगर आपके पास कपड़ा काफ़ी मिकदार में मौजूद है तो हमेशा कोशिश आप यही करें कि आप कपड़े को बिल्कुल चौरस बिछाएं, ठीक है। ये 2 पीस होंगे, इसमें से हमारे 2 बाजू निकलेंगे। कपड़े की जो बंद साइड होगी वो आपने अपनी तरफ रखनी है, ये बंद साइड है। नीचे की तरफ खुली साइड है, दोनों साइडों से तो वैसे भी खुली साइड होगी। ये आपने समझ लिया। अगर आपके पास कपड़ा मौजूद है तो आपने चौरस बिठाना है और बंद साइड इसकी आपने अपनी तरफ करनी है। इंतहाई मजबूरी अगर हो तो कपड़े को आप इस तर्ज पे बिछा सकते हैं। तो कपड़ा बिछा लेने के बाद
जब आप ओरिजिनल कपड़े पे कटिंग करेंगे तो अच्छे तरीके से प्रेस लगाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर प्रेस की ज़रूरत नहीं है, आप नाखून की मदद से यहाँ पे क्रीज डाल सकते हैं। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। इसके बाद बाजू की कटिंग करने के लिए, ये छोटे साइज़ का बाजू है तो इसकी कटिंग करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होंगी। एक बाजू की लंबाई जो कि 16 इंच है। इसके बाद तीरे की लंबाई जो कि 13 इंच है। इसके बाद कफ की लंबाई जो कि साढ़े 7.5 इंच है और कफ की चौड़ाई 2 इंच। ये 4 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। इसी के तहत हमने अपने बाजू की कटिंग करनी है। 16 इंच लंबाई, 13 इंच तीरे की लंबाई, 7.5 कफ की लंबाई, 2 इंच कफ की चौड़ाई। अब हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस साइड पे अपने राइट हैंड पे सीधे हाथ पे आपने यहाँ पे एक बेसिक लाइन लगानी है। जिस तरह क्लास नंबर 5 में हमने तीरे के वक्त भी बेसिक लाइन लगाई थी। इस लाइन का मकसद ये होता है आपकी कटिंग जो होती है या आपकी मार्किंग जो होती है बहुत क्लियर होती है और बिल्कुल बराबर होती है। तो इस लाइन से आगे आगे हमारी सारी मार्किंग होगी। अब यहाँ पे हमने अपना कंधा डिसाइड करना है कि कंधे की चौड़ाई हमने कितनी रखनी है। उसके लिए हम तीरे की लंबाई देखेंगे। तो फार्मूले मैंने आपको अभी बता दिए हैं कि 4 किस्म के बाजू बनाए जाते हैं। नॉर्मल फिटिंग, फुल फिटिंग, नॉर्मल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग और फुल लूजिंग। तो मैंने आपको बताया था 10, 11 और 12 इंच साइज़ के लिए पहले 2 फार्मूले इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। बाकी सारे साइज़ के लिए आप सारे फार्मूले यानी चारों के चारें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 12 से ऊपर साइज़ है यानी 13 इंच का तीरा है। तो हमने ये बनाना है नॉर्मल फिटिंग में। बच्चा स्लिम बॉडी का है यानी दरमियानी कंडीशन का है, उसको हम बाजू थोड़ा सा लूज देंगे ताकि बच्चों को बाजू जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो जाए। तो 13 इंच तीरे की लंबाई है। 13 को तकसीम करें 2 पे तो आता है 6.5, आधी इंच प्लस करें तो 7 इंच। अगर फुल फिटिंग में होता तो 13 को 2 पे तकसीम करते तो 6.5 इंच कंधा आता। अब नॉर्मल फिटिंग में है तो 13 को 2 पे तकसीम किया तो 6.5 जमा आधी इंच 7 इंच हो गया। नॉर्मल लूजिंग में होता तो ये कंधा 7.5 होता और अगर फुल लूजिंग में यानी काफ़ी मोटे बच्चे का होता तो ये कंधा होता हमारा 8 इंच। ये चीज़ आपने समझ ली। 13 इंच तीरा है, 13 को 2 पे तकसीम किया तो 6.5, आधी इंच जमा किया नॉर्मल फिटिंग के लिए तो 7 इंच। 7 इंच हमारे कंधे की चौड़ाई आ गई है। ये चौड़ाई का निशान लगा लेने के बाद इस लाइन को हम थोड़ा सा इस तरह लंबा कर देंगे। लंबा कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे कंधे का डाउन रखना है। कंधे के डाउन का या डाउन शेप का भी आपने फार्मूला जाना है कि अगर मोटे बंदे होंगे तो कंधे का तीसरा हिस्सा, ये जो चौड़ाई बनेगी इसका तीसरा हिस्सा। और अगर नॉर्मल बंदे हैं तो कंधे की चौड़ाई का तीसरा हिस्सा जमा आधी इंच और कमज़ोर बंदों के लिए कंधे की चौड़ाई का तीसरा हिस्सा जमा 1 इंच। तो ये दरमियानी कंडीशन में है बच्चा, ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा स्लिम है, कमज़ोर है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कंधे की चौड़ाई का तीसरा हिस्सा जमा आधी इंच, यानी कंधे की चौड़ाई है 7 इंच। 7 इंच का तीसरा हिस्सा बनता है हमारे पास तकरीबन 2.25 इंच। 1-2 सूत्र आगे पीछे हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। ये 2.25 इंच यहाँ पे तीसरा हिस्सा निकल आया है। अब इसमें हम आधी इंच मजीद प्लस करेंगे। यहाँ पे ये आधी इंच हमने और इसमें जमा कर दिया है क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में हमने नॉर्मल कंडीशन का बच्चा है तो उस साइज़ के लिए हम यहाँ पे कंधे का डाउन इस तरह रख रहे हैं। बात की आपको समझ आ गई होगी। मोटे बंदों के लिए कंधे की चौड़ाई का तीसरा हिस्सा, नॉर्मल जिस्म वाले बंदों के लिए कंधे की चौड़ाई का तीसरा हिस्सा जमा आधी इंच, कमज़ोर बंदों के लिए कंधे की चौड़ाई का तीसरा हिस्सा जमा 1 इंच होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कंधे की चौड़ाई है 7 इंच तो यहाँ पे हम 3 निशान लगाएंगे। एक निशान हमारा लगेगा सेंटर में, यानी कंधा है 7 इंच तो इसका आधा बनता है 3.5। ये 3.5 इंच हमारा सेंटर निकल आया है। इससे ऊपर मैंने आपको बताया छोटे बच्चों के लिए 1.25 इंच का गैप होता है और बड़े साइज के लिए 1.5 इंच। तो ये छोटा साइज है तो यहाँ पे इस लाइन से ऊपर 1.25 इंच और फिर मजीद 1.25 इंच, यानी 1.25 इंच की 2 लाइनें आपने छोटी छोटी लगा देनी है। ये 3 लाइनें आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगी। मदद कैसे देंगी अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ ये जो सेंटर वाली लाइन है यहाँ से हमने अपनी शेप स्टार्ट करनी है। ठीक हो गया। और ये जो
मैं अभी ये शेप बनाने लगा हूँ। इसका वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी लोग फार्मूले वगैरह बताते रहते हैं, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, ना मेरे पास, ना ही मैं किसी और के किसी फार्मूले को मानता हूँ। उसकी वजह ये है, ये काम आपको बिल्कुल प्रैक्टिस से आएगा। आप एक साइज पे तो कोई फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर साइज पे वो फार्मूले इस्तेमाल नहीं होते। तो इसका आसान तरीका यही है कि ये जो 3 निशान लगे हैं, सेंटर वाले निशान से आपने इस तरह अपनी मार्किंग स्टार्ट करनी है और यहाँ से गुलाई अंदर की तरफ लेकर जानी है और फिर इस तरह यहाँ से इसको बाहर निकाल देना है। इस शेप में आपकी अगर 19-20 रह जाती है तो कोई हर्ज नहीं होता, कोई मसला नहीं होता इसमें। ठीक हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कटिंग के दौरान जिनमें अगर 1-2 सूत्र आगे पीछे को चीज़ें हो जाएं तो उसमें मसला नहीं आता। जहाँ पे आएगा इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो सेंटर वाली लाइन से हमने ये बेसिक लाइन जो है या बेसिक शेप जो है वो हमने तैयार कर ली है। इसके बाद अब हमने ऊपर वाली शेप बनानी है। उससे पहले हमने ये जो सेंटर निकाला था कंधे का, यहाँ से हमने बेसिक लाइन और ऊपर वाली लाइन के दरमियान में एक गैप रखना होता है। ये गैप कितना रखा जाता है? अगर कोई नॉर्मल जिस्म का बंदा है, बच्चा है, तो आधी इंच, और अगर कोई कमज़ोर से जिस्म का बंदा है तो यहाँ पे हम पौनी इंच कर सकते हैं। यानी आधी इंच से लेकर पौनी इंच तक आप छोटे साइज़ के लिए ये गैप रख सकते हैं। बड़े साइज़ के लिए पौनी इंच से लेकर मैक्सिमम 1.25 इंच तक भी गैप जाता है। तो यहाँ पे हम आधी इंच लेंगे क्योंकि ये छोटा साइज़ है। आधी इंच से लेकर पौनी इंच तक आप ये गैप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा गैप ना कीजिएगा छोटे साइज़ के लिए, पौनी इंच से ज़्यादा, क्योंकि अगर ये गैप ज़्यादा करेंगे ऊपर वाले बाजू में खिंचाव आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से जब कमीज़ के साथ जुड़ेंगे तो बाजू पीछे की तरफ आ जाएगा। तो ये आपने ख्याल करना है। छोटे साइज़ के लिए आधी इंच से लेकर पौने इंच तक, बड़े साइज़ के लिए इस लाइन से इस लाइन तक गैप जो है वो आप पौने इंच से लेकर 1.25 इंच तक कर सकते हैं। ये निशान लगा लेने के बाद अब जो हमारा तीसरा निशान था ऊपर वाला, इस निशान से हमने शेप स्टार्ट करनी है। और ये जो हमारी बेसिक शेप बनी है इसी के अकॉर्डिंग, इसी को देखते हुए हमने दूसरी शेप बनानी है। यहाँ से हम इसको या एंड पे मिला देते हैं। ये चीज़ चेक कीजिए। ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इस पे आपका हाथ बैठ जाएगा। एकदम से ये सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी। यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं कमीज़ की लंबाई की तरफ। कमीज़ की लंबाई है 16 इंच, कफ की चौड़ाई है 2 इंच। तो 16 में से हमने 1 इंच माइनस करना है क्योंकि कफ हमारे हैं 2 इंच। 16 में से 1 इंच माइनस करें तो 15 इंच। 15 इंच हमारा लंबाई का निशान आ गया है यहाँ पर। ठीक हो गया। अगर कफ यहाँ पे 1.5 इंच होता तो 16 में से हम आधी इंच माइनस करके 15.5 पे निशान लगाते, क्योंकि कफ की चौड़ाई 2 इंच है, बाजू की लंबाई 16 है, तो 16 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो 15 इंच पे लंबाई का निशान लगेगा। ये चीज क्लियर होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कफ की लंबाई, क्योंकि हमने बाजू का ओपन रखना है। कफ की लंबाई है 7.5। 7.5 का आधा बनता है 3.25 इंच, और 3.5 इंच और 1 सूत्र। 7 इंच का आधा बन गया 3.5, और आधी इंच का आधा बन गया हमारे पास यानी दो सूत्र बन गया है। ये हमारे पास टोटल 3.25 आएगा। 7.5 का आधा हमारे पास आएगा 3.25 इंच। ये 3.25 यानी 4 इंच से 2 सूत्र कम। ये 3.25 आ गया है हमारा 7.5 इंच का आधा। 7.5 को 2 पे तकसीम करें तो जवाब आता है 3.25। 3.25 इंच हमने यहाँ पे रख लिया निशान। इसके बाद आधी इंच हमने रखना है सिलाई के लिए, जो साइडों से रिबन बनेगा। रिबन क्या चीज़ है मैं अभी आपको बताता हूँ। आधी इंच रिबन के लिए हो गया। 4.25 हुआ तो 3.25 हुआ तो 3.25 में आधी इंच जमा किया तो 4.25। अब 1 इंच हम लेंगे चोंटों के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5.25 इंच। फिर से समझ लेते हैं। ये 2 निशान लगाने की जरूरत नहीं है, ये काम आप जुबानी कीजिएगा। यहां से कैलकुलेशन जुबानी करेंगे तो आपका अच्छे तरीके से इस पे माइंड बैठ जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं। कफ की लंबाई है 7.5। 7.5 का आधा बनता है 3.25 इंच। आधी इंच सिलाई होगी तो 4.25। 1 इंच उसमें मजीद जमा किया जाएगा चोंटों के लिए तो 5.25 इंच। टोटल बाजू का ओपन यहाँ पे बनेगा 5.25 इंच। ये 5.25 इंच हमारे बाजू का ओपन आ गया है। अब यहाँ से लंबाई जो है हमने रखी है 15 इंच, तो इस जगह से लंबाई होगी 15.5 इंच।
ये चाहे छोटा साइज हो बगैर चाक पट्टी वाला या चाक पट्टी वाला होगा, तो यहाँ से हमने आधी इंच बढ़ाना है, कम अज कम आधी इंच से एक सूत्र ऊपर चला जाए तो कोई मसला नहीं है, कम ना हो। यहां तक काम कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है। अगर आपके पास ये शेप वाला स्केल है इसकी मदद से मिला सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सीधे स्केल की मदद से भी मिला सकते हैं। ये चेक कीजिए, यहाँ पे हमने ये वाला जो है मार्क इन दोनों को मिला दिया है। अब इस निशान को इस निशान के साथ हमने मिलाना है। ये देखिए यहाँ पे हम इन दोनों निशानों को मिला रहे हैं। दोनों निशानों को मिला लेने के बाद अब हम यहां से लेकर यहां तक जो लाइन लगाई है हमने, इसकी पैमाइश करेंगे। ये हमारे पास आ रही है 13.25 इंच। 13.25 का हमारे पास जो है हाफ बनता है 6.25 इंच और एक सूत्र। 6.25 इंच और एक सूत्र, ये हमारा हाफ निकल आया है। इससे हमने मजीद 1 इंच आगे जाना है, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ये हमारी एल्बो का या कोहनी का निशान है। तो इससे आगे हम 1 इंच जा रहे हैं। फिर से समझ लीजिएगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने पैमाइश करनी है। जो भी साइज बनेगा उसका आपने हाफ करना है और उसमें आपने 1 इंच जमा करना है। यहाँ पे 13.25 है, 13.25 का आधा बनता है 6.5 इंच से एक सूत्र कम। यहाँ पे इसका 6.5 इंच से एक सूत्र कम पे हाफ निकल आया। इसके बाद 1 इंच हम इसमें मजीद जमा कर देंगे तो हमारी एल्बो का निशान आ जाएगा। ये जो निशान होगा, जो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लगाया है, यहां से लेकर यहां तक हमने इसकी फिटिंग डालनी होती है। ये शेप वाले स्केल की मदद से यहाँ पे आप जितनी आपको फिटिंग दरकार है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 सूत्र की फिटिंग डाल रहा हूँ। आप इसको बढ़ा सकते हैं या इसको मजीद कम कम खैर नहीं होगा, क्योंकि मैंने कम से कम फिटिंग डाली है। आप इसको मजीद बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 सूत्र 1.5 सूत्र रखा है, आप 3 सूत्र या आधी इंच तक भी ये फिटिंग बना सकते हैं। वो जब आप किसी बच्चे का बनाएंगे तो उसके जिस्म को देखकर ये फैसला करेंगे कि फिटिंग हमने कितनी डालनी है। ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे साइड कट लगाना है। तो साइड कट हम कटिंग के बाद लगाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हमने कटिंग शुरू करनी है, तो गौर से देखिएगा। पहले हम ये जो पहली लाइन है इसके ऊपर कटिंग करेंगे। ये हमारी बेसिक लाइन जो है वो कटिंग हो रही है। अब इसके बाद हमने ये जो फिटिंग वाली लाइन है इस लाइन के तहत यहां तक कटिंग करेंगे। इसके बाद अब हमने यहां से कटिंग करनी है। ये सारी कटिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पे ये जो सेंटर बनेगा कंधे का, यहाँ पे हमने कट लगाना है। कट लगा लेने के बाद अब 2 तरीके होते हैं यहाँ पे ऊपर वाली शेप कटिंग करने के। या तो आप इस तरह 2 पीस गिन के 1 और 2 इस तरह पकड़कर इनकी कटिंग कर लें, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में है तो ये काम आपके लिए मुश्किल होगा। इसके लिए आसान तरीका यही है कि आप ऊपर वाले 2 पीस उठाकर इस तरह 1 और 2 पीस उठाकर आप कपड़े को इस तरह खोल लें। खोल लेने के बाद अब यहाँ से आप इसकी कटिंग कर दें। ये सबसे आसान तरीका रहेगा आपके लिए। ये हमारी कंधे की बेसिक और अपर शेप जो है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे आप 2 कट लगा दें ऊपर वाले हिस्से पर। आप छोटा सा एक कट लगा दें। ये हमने कट लगा दिया। ये कट क्यों लगाया है इंशाल्लाह मैं भी आपको बताता हूँ। अब हमने साइड कट रखना है। साइड कट जिसकी बात मैंने आपको फार्मूलों में भी बताई है और यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिकल चेक करें। ये जो खुली साइड होगी कपड़े की, यहाँ पे साइड कट लगाया जाता है। तो बाजू 16 है, 16 का चौथा हिस्सा बनता है 4 इंच। जितना भी बाजू होगा उसका चौथा हिस्सा आपने यहाँ पे निशान लगाना है, कट लगाना है। और यह कट कितनी गहराई में आपने लगाना है? ये कट आपने लगाना है 2 सूत्र का। यहां से मेरा अगर फर्ज कर लेंच टेप शुरू हो रहा है इस लाइन से, तो 2 सूत्र का यहाँ पे या मैक्सिमम आप आधी इंच तक लगाएंगे। 2 सूत्र, 3 सूत्र या आधी इंच तक आप ये कट लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पे 2 सूत्र का कट लगा दिया है। इसके बाद यहाँ से एक पीस ऊपर वाला उठाएंगे
और अंदर वाली साइड हमारी क्योंकि कपड़े की उल्टी या फर्ज कर लें तो हम यहाँ पे अंदर की तरफ उल्टे रुख पे निशान लगा देंगे ताकि सिलाई के वक्त हमें अंदाज़ा रहे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये कट क्यों मैंने लगाए हैं और कैसे पता चलेगा कि हमने सिलाई किस तरह करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आप पहले लंबाई को कंफर्म कर लें। ये हमारी लंबाई है, टोटल कटिंग हुई है ये 15 इंच। 15 इंच में आधी इंच यहाँ पे सिलाई जाएगी और आधी इंच सिलाई यहाँ पे जाएगी। ये जो आधी इंच का मार्जिन होगा ये कफ के अंदर जाएगा। ये आधी इंच का जो मार्जिन है ये कंधे के साथ यानी कमीज के साथ अटैच होगा। आधी इंच की 2 सिलाइयाँ हमारी निकल गई। पीछे हमारे पास लंबाई बची 14 इंच। 14 इंच पे हम 2 इंच के कफ लगाएंगे तो 16 इंच का जो हमने साइज रखा है वो एग्जैक्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएगा। ये इसकी सारी लॉजिक थी। इसके बाद अब हमने बाजू को देखना है कि ये जो 2 कट मैंने लगाए हैं ये इनका क्या मकसद है। इनका मकसद अभी मैं आपको बताता हूँ। ये कपड़े की उल्टी साइड है, यहाँ पे मैं निशान बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और ये जो निशान लगा है ये भी उल्टी साइड का है तो इस पे भी मैं अंदर की तरफ बड़ा निशान लगा लेता हूँ। ये दोनों निशान उल्टे रुख पर अंदर की तरफ जाएंगे। ये रफ कपड़ा है इसलिए आपको इसके ऊपर काफ़ी सारे निशान नज़र आ रहे होंगे। तो इनकी जो उल्टी साइड है वो अंदर की तरफ है। और यहाँ पे देखें ये जो मैंने कट लगाए हैं ये कट आपका जब कमीज आप जोड़ेंगे तो आगे की तरफ आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सीधा बाजू कौन सा है और उल्टा बाजू कौन सा है। ये कट लगा देंगे तो आपको निशानी रहेगी कि ये कट आपने आगे की तरफ ही करना है तभी आपके बाजू सही आएंगे। दूसरी इसकी निशानी ये है कि ये जो ऊपर वाला हमने पीस कटिंग किया है अंदर की तरफ ये हमेशा आगे की तरफ आता है। ठीक हो गया। सिलाई आपने जब करनी है तो ये जो अंदर वाली साइड है जिधर उल्टे निशान लगे हुए हैं उल्टे रुख पर वहां पे आपने इस साइड पे सिलाई करनी है। और जो मैंने आपको बताया था कि आधी इंच का मार्जिन हम ले रहे हैं साइड की सिलाई के लिए, उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से ये जो कट लगाया हमने यहाँ पे हमारे तकरीबन 2-2 सूत्र के छोटे छोटे रिबन बनाए जाते हैं। ये मगजी बनाई जाती है या रिबन बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो ये सारी लॉजिक थी छोटे साइज के सूट कटिंग करने के लिए। इसमें मैंने आपको छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि आप अगर ये कट लगा देते हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि जब आप कमीज के साथ सिलाई करेंगे ना तो ये फ्रंट वाली साइड आपकी आएगी। यहाँ पे ये कट आपका आगे की तरफ आएगा कमीज के फ्रंट की तरफ। ठीक है, बाकी सिलाई आपकी अंदर की तरफ लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लास में यानी क्लास नंबर 6 में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। बाजू की कटिंग के जो कॉमन फार्मूले हैं 4 फार्मूले होते हैं। कंधे की चौड़ाई, डाउन शेप, बुनियादी और ऊपर वाली शेप, एल्बो या कोहनी का निशान, ये चारों चीज़ें बिल्कुल सेम रहती हैं। इसके अलावा बाजू 3 किस्म का होता है। एक जो इसमें किस्म है बगैर चाक पट्टी वाली वो भी हमने कटिंग की है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि चाक पट्टी वाले बाजू और ओपन बाजू दोनों की एक ही जगह पे कटिंग कर दूं और उसके फार्मूले भी बता दूं ताकि 2 क्लासेस में हमारे बाजू की सारी कटिंग जो है वो क्लियर हो जाए और इंशाल्लाह उसके बाद हम मज़ीद काम देखेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।